फोकस। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, एक्सरसाइज 6.3 पढ़ना जरा। देखो बेटा क्वेश्चन को, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। गौरव बेटा कोन कैसा हो, ये देखो ये 9th क्लास सब पीछे पीछे चल रहा। ये रेडियस लेंथ हाइट बेटा, ये परपेंडिकुलर हाइट होगी इसकी, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। अब इसने क्या कहा बेटा, सेमी वर्टिकल एंगल, ये एंगल मान लो अल्फा भाई एंगल बेटा। तो क्या बोल दिया इन्होंने कि भाई अल्फा की जो वैल्यू बेटा क्या आनी चाहिए आपकी, साइन इनवर्स 1/3। ये आपको प्रूव करना है जिसका। और भाई देखो बेटा इसमें क्या रखा, गिवन सरफेस एरिया, क्या दिया हुआ, सरफेस एरिया गिवन सरफेस एरिया का मतलब समझियो, एक बात समझने की बेटा, नहीं सवाल होने के नहीं बिल्कुल भी। सरफेस एरिया, अब इसका कोण का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, बस सरफेस एरिया बेटा, सरफेस एरिया दिया हुआ सीधा सीधा। सरफेस एरिया का मतलब प्लस पाई आर स्क्वायर, बेस भी लेना पड़ेगा। अगर होता कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल से काम चल जाता, लेकिन अगर इसने दिया बेटा सरफेस एरिया, तो सरफेस का मतलब सारी तरफ से लेना, टोटल का टोटल, ठीक है। तो सरफेस एरिया गिवन है बेटा, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया प्लस यो बेस का भी एरिया बेटा, पाई आर। इक्वेशन नंबर गिवन का मतलब सुनो ध्यान से, ये कांस्टेंट है। गिवन का मतलब क्या दियो, समझियो, क्वेश्चन ना समझना, ये रूल समझना है, इसके बाद फिर सवाल कैसा भी हो सही हो जाएगा। एस का मतलब हो गया जैसा आपके पास 2 मीटर कपड़ा, वो अलग बात है, आप उसमें से पापा की पैंट सिलो या भैया की शर्ट सिलो, आधी बात समझ में। लेकिन सरफेस एरिया कपड़ा आपके पास 2 ही मीटर है मतलब, तो बेटा ये सरफेस एरिया फिक्स हो गया भाई। इसमें करना आपको बड़ा छोटा कुछ भी जो भी बनाना, और इसने क्या प्रूव क्या करना, मैक्सिमम वॉल्यूम करना जी, मैक्सिमम। देखो बेटा डिफरेंशिएशन किसका करना, जिसे मैक्सिमम मिनिमा कहेगा। अब कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला गौरव भाई, हाँ सिलेंडर का 1/3 करना, क्यों इतना सोच विचार रहा। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 हो कोण का। अब सुनो जी बेटा, जब आप इसे छोटा बड़ा करोगे, आर भी बदलेगा, एच भी बदलेगा, वेरिएबल है सारे के सारे। अब ये आपको कम करना वेरिएबल, इसकी हेल्प से हर क्वेश्चन में मिलेगी ऐसे इक्वेशन आपको वेरिएबल कम करने के लिए। अब यहां से वेरिएबल कैसे कम करोगे भैया जी, इससे बताओ। यहां से देखो, अगर आर की वैल्यू तो आप निकाल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, 2 बार आर लिखा हुआ, फैक्टर करके आर निकाल नहीं सकते। एल यहां से इजी निकल जाएगा, सीधा सीधा निकल जाएगा, लेकिन एल अपने पास है नहीं। लेकिन आप ना इसका फॉर्मूला जानो बेटा इसका, कि भैया स्लैंट हाइट का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आप ये बात जानते हो, ठीक है। या फिर आप ना इस अल्फा से बेटा, अल्फा से भी हो जा, एंगल से भी हो जाए काम, है ना। क्योंकि जब इसे आप बड़ा छोटा करोगे तो वेरिएबल अल्फा एंगल बदलेगा, पक्का बदलेगा ना। तो आप ना आर एच की वैल्यू ना अल्फा से निकाल सको यहां से, सही है। हाँ इसकी वैल्यू आप चाहें तो इससे भी निकाल सको बेटा, साइन कोस लेगा ना, आर एच दोनों की वैल्यू ना अल्फा में निकाल लो, और फिर अल्फा से डिफरेंशिएशन कर दो पूरा, ठीक है। तो अब हम अगर इसे ही निकाल लेंगे तो अभी देखो यहां से ना अपने पास h, तो यहाँ h कैपिटल ले लो भैया। अब यहाँ h का स्क्वायर है अपने पास, तो बेटा यहाँ तो h है सिंगल। एक बात और बताएंगे आपको, जैसा मान लो वॉल्यूम मैक्सिमा है ना, अगर इसका स्क्वायर कर दो वो भी तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा हो जाएगा वो। अब जो मिनिमम होता तो फिर स्क्वायर भी मिनिमा हो जाएगा, होने का नहीं। आ जाओ बता दो आपके बात, नोट कर लियो बात, इस एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाली है आपके। बेटा 2 का स्क्वायर करो, कितना हो गया, 0.2 का स्क्वायर करना बेटा, ये देख मिनिमा है, छोटा है,
और छोटा कर लो, चाहे और छोटा कर लो। अगर इसका स्क्वायर करोगे ना आप 0.123, ठीक है, छोटा हो गया बेटा। तो अगर मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो मिनिमा ही आएगा, मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो मैक्सिमा ही आएगा। अगर आपको कभी मान लो यहाँ क्वेश्चन में रूट वगैरह आ रहे, आपने देखा डिफरेंशिएशन में गड़बड़ कर रहा, तो बेफिक्र होगा उसका आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर सको, आपके क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मैक्सिमा तो मैक्सिमा ही रहेगा, तो स्क्वायर करने के बाद भी ध्यान तो सुन लो, ठीक है। अब जैसा कि अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालूं बेटा, तो स्क्वायर हटने से रूट में आएगा, अब यहाँ वैल्यू, और फिर रूट में आपको डिफरेंशिएशन में गड़बड़ कर देगा काम को। तो आप क्या करेंगे इसका बेटा, और लिख कर दोनों ओर करना स्क्वायर कर लो। देखो पाई स्क्वायर 3 3 जा 9 r की पावर 4 h स्क्वायर, h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से बेटा इक्वेशन 1 से निकाल लो, पाई स्क्वायर r की पावर 4 अपॉन 9, h स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी यहाँ से, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। l यहाँ से आराम से इजी कर दोगे काम आप। देखो यहाँ से बेटा l की वैल्यू निकालनी है, तो s माइनस पाई r स्क्वायर, और l यहाँ रह जाएगा पाई r अपॉन में आ जाएगा। ये l की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर r की पावर 4 9। एक बात, जैसे आपने इसका स्क्वायर करा ना बेटा, यही लेट लिख कर u v का u बदल दियो, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, ऐसा नहीं करने का मैं 2v और dv बाई इतना, उसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमा देखना मुझे, तो बस प्लस माइनस चेक करना, मुझे उससे ज्यादा करना ही नहीं काम इसका कुछ भी, ठीक है। अब देखो l की वैल्यू, l स्क्वायर देखिए बेटा, करिए इसका स्क्वायर कितना हो गया, s माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r का पूरे का कंप्लीट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर। अब ये बताओ आप बेटा u की वैल्यू टोटल r आएगा क्या, अभी थोड़ा छोटा हो जाएगा, स्क्वायर करके एलसीएम लेंगे, कुछ जगह थोड़ा थोड़ा कर जाएगा। आपका जो काम था वो देखो, आपने ना वेरिएबल सारे एक बना दिए क्या, एस से दिक्कत नहीं है जी, एस तो कौन सा है बेटा, एस तो 0 होगा, ऐसा जो 1 2 3 4 5 6 लिख रखा हो, ये करना अब इस एक्सरसाइज में काम। बस आपको कैसे भी करना, वेरिएबल कम करना, थोड़ा इजी रखना, सवाल भारी नहीं रखना। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, यू से कर देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें बताओ इसका मैक्सिमा था ना, स्क्वायर करने के बाद भी मैक्सिमा ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। आई ना बात समझ भाई। अब आप इसे देखो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा एक बार, फिर से 0 कर देंगे, यहाँ से आर की वैल्यू ना अभी एस में निकल आ जाएगी, वो आप यहाँ रखेंगे, यहाँ से एल की वैल्यू निकल आ जाएगी। भाई इसका देखो बेटा आर एल क्यों चाहिएगा, आर एल इसलिए चाहिए क्योंकि आपको देखो प्रूव क्या करना, साइन अल्फा बताओ भाई क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन, देखो अल्फा के सामने बेटा परपेंडिकुलर बताओ कितना, आर एल। जब आप यहाँ ना एल की वैल्यू रखोगे तो बेटा आर एल की वैल्यू आर में आएगी यहाँ से, और फिर आपका अल्फा की वैल्यू ना साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। और जब इसे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे भैया आप, और फिर वो मैक्सिमम मिनिमा अपना आप हो जाएगा प्रूफ। आदि बात समझ में।